नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो इसको डिसलाइक करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं तो और भी मेहनत करके इस वीडियो को हम बना सकें। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ही नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए जैसे कि हम अगले वीडियो को हम अपलोड करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और जो बगल में ये बेल आइकन दिख रहा है इसको आप प्रेस कर लीजिए। अगर घंटी नहीं बजाएगा तो आपको भी घंटी नहीं बजेगी जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। हमारी चैनल के माध्यम से जो है विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी का, रेलवे का हो गया, एसआई का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, और भी अदर एग्जाम जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है कंडक्ट की जाती है, उस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से तो हमारा चैनल है अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पीडीएफ अपलोड करते हैं हम तो वहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं कि संविधान का जो हम भाग 1 पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो हम देखे थे, उसमें हम अगला वीडियो जो हम आज देख रहे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को दिया जाता है और क्या कंडीशन होनी चाहिए विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए। ये सब हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और क्या फ़ायदा मिलता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हो जाती है उन राज्यों को क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। और हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, पेप्सू। पेप्सू एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। पेप्सू का विघटन किस प्रकार से हुआ, पिछले वीडियो में हम पेप्सू की चर्चा किए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ताकि पेप्सू के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी वहाँ से प्राप्त हो सकती है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल क्योट जो आपको जो है ऊर्जावान बनाएगा। कहते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेप्सू के बारे में। पेप्सू का मतलब होता है पाटियाला, जिसको पंजाब बोलते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेप्सू बोलते हैं। पेप्सू का विघटन, क्योंकि विघटन हुआ क्यों, देखिए पेप्सू का जो क्षेत्र है आपको यहाँ मैप में दिखाई देता होगा, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ये पेप्सू था, क्योंकि बीच में आ जाता था हिमाचल प्रदेश। देखिए दोनों साइड पीला कलर जो है हिमाचल प्रदेश का है और ये पेप्सू हेल करके वो चला जाता था उस साइड। ठीक है, पेप्सू में जो है हिंदी भाषी भी लोग रहते थे और हरियाणवी जिसको बोलते हैं, हरियाणा की जो भाषा है वहाँ की मूल भाषा हरियाणवी है, लेकिन वहाँ पर हिंदी ही चलता है। ठीक है, और ये पंजाब का क्षेत्र था तो पंजाबी भाषा। ठीक है, और ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी भाषा होता है वो चलता था। तो ये मिला हुआ था, तो क्या हुआ कि हिंदी भाषी लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे और पंजाबी लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। इसलिए जो है 1 नवंबर 1966 को शाह आयोग की सिफारिश पर, ये आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, शाह आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पेप्सू का विघटन हो जाता है। ठीक है, पेप्सू का विघटन जब हुआ तो सबसे पहले कौन सा राज्य बना, पंजाब। ठीक है, और दूसरा राज्य कौन बना, हरियाणा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखें एचपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश को 1956 में जब फजल अली आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, उसके पश्चात जो 1956 में जो है सरकार ने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। और बाद में जाकर 1971 में, आपको हम बताए हैं, 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश जो है भारत का एक राज्य बन जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1966 में जब शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पेप्सू का विघटन हो रहा था, उस समय भी हिमाचल प्रदेश को, देखिए यहाँ पर आपको हम दोनों फोटो लगाए हैं। अभी वर्तमान का देखिए हिमाचल प्रदेश ये है, ये पंजाब दिख रहा है आपको और ये हरियाणा दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। और यहाँ पर जो है जो पहला वाला नक्शा इधर का है, ये वाला नक्शा आप देख सकते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश 2 टुकड़ा में बटा हुआ, एक इधर नीचे है, एक उधर थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन 1966 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, फिर से इसको मतलब एरिया को डिसाइड किया गया हिमाचल प्रदेश को, और ये पूरी तरीके से जो है पंजाब से ऊपर आ गया। ठीक है, तो 1966 में भी इसका पुनर्गठन हुआ और 1956 में भी हुआ। तो कुछ लोग का कहना है कि नहीं, पेप्सू का विघटन में हिमाचल प्रदेश नहीं बना था, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि दोनों मैप से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेप्सू का गठन हुआ। जब पुनर्गठन हुआ, पेप्सू विघटित हुआ, उस समय भी हिमाचल प्रदेश का एरिया डिसाइड किया गया था। तो अतः हम कह सकते हैं कि पेप्सू के विघटन के पश्चात पंजाब भी बना, हरियाणा भी बना और हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं चंडीगढ़ की बात करते हैं। अब चंडीगढ़ जो है वो मिठाई बन गया। नहीं कहता है कि प्रसाद जब
बटेगी तो सब में बटेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से हुआ कि चंडीगढ़ को लेकर दोनों राज्यों में विवाद हो गया। किन राज्यों में? तो पंजाब और हरियाणा में। पंजाब कहता था चंडीगढ़ हमारा राजधानी रहेगा और हरियाणा कहता था जो चंडीगढ़ है वो हमारा राजधानी रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि सरकार ने डिसाइड किया ना ये पंजाब की राजधानी रहेगी और ना ही हरियाणा की, ये दोनों की कॉमन राजधानी रहेगी। तो वर्तमान में देखते हैं चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इसका उच्च न्यायालय भी वहीं है और दोनों का मुख्यमंत्री का आवास जो हो गया वो विधानमंडल जो है वो चंडीगढ़ में ही बना दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। यानी दोनों लड़ाई झगड़ा न करें भविष्य में, इसलिए जो है सरकार ने ऐसा कदम उठाया और चंडीगढ़ को क्या बना दिया, एक यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो पेप्सू के विघटन के पश्चात पेप्सू कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। कौन कौन? एक हो गया पंजाब, एक हो गया हरियाणा, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश और लास्ट में हो गया ये चंडीगढ़। तो पेप्सी को विघटन के पश्चात जो है कितने भागों में बांट गया? तो 4 भागों में बट गया। तो वर्तमान अभी हम देखते हैं तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 8 है। वर्तमान की बात है, जब 2023 की बात है, क्योंकि 20 में जब वो क्या बोलते हैं कि इसका पुनर्गठन हुआ, क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पर आगे दादरा नगर हवेली और सिलवासा करके यहाँ पर है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सभी को जब मिला दिया गया सरकार के द्वारा, तो उस समय जो है कि 2 यूटी हुआ करता था, दोनों को मिला दिया गया। जब 20 की बात करते हैं 2020 की, अब हम बात करते हैं 23 की। तो 23 में जो है वर्तमान में जब देखेंगे तो ये 8 हो गया, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गया और राज्यों की संख्या यहाँ पर 28 हो गया, ठीक है। तो ये वर्तमान की बात हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है विभिन्न राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, एक उससे पहले हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ राज्यों का विघटन हुआ, जैसे पेप्सू का भी देखें, देखिए पीछे पेप्सू का विघटन हम लोग देखें। उसके पश्चात हम देखते हैं किस प्रकार से बम्बई, आप जानते हैं कि बम्बई भी एक क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। तो बम्बई में 2 भाषा के लोग रहते थे, एक थे मराठी जिसको महाराष्ट्र बोलता है और दूसरे को बोलते थे गुजराती, जो वर्तमान में गुजरात राज्य। तो हुआ क्या कि 1960 में दोनों राज्यों का विघटन कर दिया गया सरकार के द्वारा और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था जहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को महाराष्ट्र बना दिया गया और जहाँ गुजराती भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को गुजरात बना दिया गया, ठीक है। लेकिन फर्दर आगे अभी देखेंगे, प्रेजेंट में देखेंगे तो विदर्भ भी जो है एक अलग स्टेट की मांग हो रहा है और ये किससे अलग होगा? तो महाराष्ट्र से। विदर्भ जब देखिएगा महाराष्ट्र की नक्शा में तो आपको जो मिलेगा, देखते हैं अगर नक्शा होगी तो आपको दिखाते हैं, 1 मिनट देख लीजिए, जो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट हम लोग बताते हैं। चलिए, विदर्भ जो है अगर महाराष्ट्र की नक्शा ऐसे देखिएगा तो महाराष्ट्र के ईस्ट साइड में जो है ये विदर्भ देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। महाराष्ट्र के एक तरह से कह सकते हैं ईस्टर्न एरिया हो गया और नॉर्दर्न एरिया जो हो गया वो विदर्भ कहलाता है। तो विदर्भ क्षेत्र की मांग जो है महाराष्ट्र के टूटने के पश्चात ये बनेगी भविष्य में, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। उसी प्रकार से सौराष्ट्र, गुजरात से एक अलग स्टेट मांग हो रही है वहाँ पर, तो उसका नाम बनेगा सौराष्ट्र, ठीक है। तो गुजरात से भी ये भविष्य में ये अलग हो सकता है, ऐसा मांग हो रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया बम्बई की बात। तो बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं किस प्रकार से बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया, किस प्रकार से मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया, ये सभी एक तरह से हम लिस्ट हम जो है आपको प्रोवाइड किए हैं। अब हम देखते हैं असम की बात। आपको हम बताए थे जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो वहाँ पर 3 सिस्टर थी, 3 बहन थी। तीनों का नाम अगर आपको याद है, अगर ईयरफोन लगा के आप देख रहे हैं तो आप अपने मन में ही बोल सकते हैं, ठीक है। बोलिए कि 3 सिस्टर बनी थी कब? 1956 का जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था या अधिनियम आया था, 7वां संविधान संशोधन आया था, उसमें एक था असम, ठीक है, एक असम हो गया, दूसरा था त्रिपुरा और तीसरा था मणिपुर, ठीक है। ये 3 बहन थी, कब की बात है? 1956 में 3 बहन हुआ करती थी, जिसमें से एक बहन ये असम, ये राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और ये 2 जो बहन थी इसको यूटी का दर्जा प्राप्त हुआ, यूनियन टेरेटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 बहन उस समय थी, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 7 बहन है, ठीक है। 7 बहन है तो 7 में से आपको 3 पता चल गया, कौन? एक असम, दूसरा त्रिपुरी लिखा गया, इसको त्रिपुरा कर देते हैं, त्रिपुरा हो गया, ठीक है।
ये 3 आपको पता चल गया। आप देखते हैं एक मिजोरम। मिजोरम राज्य का गठन जो है 1987 में हुआ, और ये किससे अलग हुआ? तो असम से अलग हुआ। ठीक है, असम टूटा तो 4 स्टेट बना। कौन? पहला है मिजोरम 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का जो है पुराना नाम बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेफा जो है किसका पुराना नाम था, किसका प्राचीन नाम नेफा था। तो अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम नेफा था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम है। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों जो है एक अलग अलग राज्य बन गया, और ये असम से टूटकर बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड को जो है 1963 में जो है यहाँ से असम से तोड़कर जो है एक अलग राज्य की दर्जा दी गई। और मेघालय को कहा जाता है कि राज्य के अंदर एक राज्य था। मतलब असम के अंदर मतलब शुरुआत में क्या हुआ कि मेघालय को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, कुछ स्वायत्त दी गई, लेकिन वो असम के अंदर ही रहा। लेकिन बाद में जो है 1972 में पूर्ण रूप से जो है मेघालय को जो है एक अलग स्टेट की दर्जा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप देख लिए 7 सिस्टर्स कंप्लीट हो गया। मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, 4 ये हो गया, और यहाँ पर 3 ऑटोमेटिक था पहले से, तो ये 4 3 7, ये सातों को मिलाकर 7 सिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, जब राज्य की विशेष दर्जा की बात करेंगे तो उसमें 7 सिस्टर की चर्चा होगी। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 7 सिस्टर्स बोलते किसको है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं विशेष राज्य की दर्जा जो है किन किन राज्यों को मिला है, और ये राज्य की जो विशेष राज्य की दर्जा ये क्यों दिया जाता है, क्या कंडीशन होती है विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देखिए विशेष राज्य की दर्जा के सुझाव जो है पहली बार जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है दिए गई थी। 1969 से 74 जो इसका टाइम पीरियड है, 1969 से लेकर 74 तक इसका टाइम पीरियड चला था चौथी पंचवर्षीय योजना का। और इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गॉडगिल के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होनी चाहिए या देनी चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सरकार ने पूछा कि किन किन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया सामरिक महत्व। ठीक है, सामरिक महत्व क्या है? तो सामरिक महत्व हो गया कि भारत जो देश है, हमारे देश के लिए वो राज्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो मतलब उस राज्य को जो है सामरिक महत्व के क्षेत्र में हम लोग शामिल करते हैं। जैसे जो भी पर्वतीय क्षेत्र है और जो बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, उसको हम लोग सामरिक महत्व के स्टेट को हम दर्जा देते हैं। ठीक है, अब अगला बताया गया कि पर्वतीय और दुर्गम स्थिति होनी चाहिए। मतलब कि वैसा क्षेत्र होना चाहिए जो पर्वतीय हो और आसानी से जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग से सुविधा उपलब्ध नहीं हो, दुर्गम स्थिति हो, मतलब लोगों के रहने के लिए वो जगह जो है अनुकूल नहीं हो, वैसे क्षेत्र को हम लोग जो है विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा बताया गया कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो, मतलब वहाँ पर अधिक आदमी नहीं रहता हो, कम लोगों का निवास हो। अब मान लीजिए दुर्गम स्थिति है, वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, तो अधिक लोग नहीं बसेगा, ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसमें डाला गया कि आर्थिक पिछड़ापन होगा तभी हम उस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दे सकेंगे। ठीक है, और लास्ट में बताया गया आधारभूत सुविधाओं का अभाव। अब आधारभूत सुविधा क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब जो है आधारभूत संरचना हो गया, एजुकेशन, शिक्षा। ये जो कुछ पॉइंट हम अभी बताएं आपको, रोटी यानी खाना हो गया, कपड़ा मिलना हो गया, अच्छी शिक्षा मिलना हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना, ये सब आधारभूत संरचना में आ जाता है, आधारभूत सुविधा में आ जाता है। जब ये जो 4-5 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सभी पॉइंट अगर किसी राज्य को ये प्राप्त है तो उसको विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं, ऐसा सरकार का मानना था। ठीक है, तो ये सब आप हम शर्त बता दिए कि किन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, या कोई राज्य जो है एलिजिबल है विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो बिहार सरकार के द्वारा भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई थी। ये नीतीश कुमार के द्वारा जो है मांग की गई कि हमको भी, बिहार राज्य को भी एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हो सके। तो देखिए क्यों नहीं मिला, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बिहार को एक विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की। तो इसका कंडीशन ये था कि देखिए सामरिक महत्व का ये है, बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये आता है, ये तो है, ये कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा है पर्वतीय और दुर्गम स्थिति, ये नहीं है। ठीक है, दुर्गम स्थिति बिहार में नहीं है क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और ये अगला पॉइंट भी कट हो गया क्योंकि देखिए हमारे यहाँ न्यूनतम जनसंख्या नहीं है, पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या हमारे राज्य में है, क्योंकि फ्री के काम जो है बिहार के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करने में कुछ लगता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है पूरे देश में
पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फिल नहीं किया, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या होना चाहिए, यहाँ तो अधिकतम जनसंख्या है, इसलिए जो है बिहार को एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। आर्थिक पिछड़ापन, अब उतना भी पिछड़ापन नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है बिहार एक गरीब स्टेट में गिना जाता है। ठीक है। अब आधारभूत सुविधाओं का अभाव, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर शिक्षा भी मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक ठाक है। ठीक है। और उतना ये पिछड़ापन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो और थोड़ा सा बेहतर सुविधा प्रदान कर सकती है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। अब हम देखते हैं किन किन राज्यों को जो विशेष राज्य की दर्जा है वो प्राप्त किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, विशेष राज्य की दर्जा जो है, जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, जब अभी हम बताए कुछ वीडियो पहले अब देखे होंगे आप, 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और लद्दाख एक अलग यूटी बन गया और जम्मू कश्मीर को भी एक यूटी का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट हुआ करता था। ठीक है। तो विशेष राज्य की दर्जा जो है किसको किसको दिया गया? तो 7 सिस्टर्स, जो 7 बहिना अभी हम पढ़े हैं पीछे, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर असम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। ये सभी राज्य जो है वो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो 7 बहिना जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट है 7, उस सभी को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और एक को आप शामिल कर सकते हैं यहाँ पर, सिक्किम। ठीक है। तो ये सिक्किम स्टेट हो गया, दूसरा हो गया, यानी 7 + 1 8 हो गया। अब जम्मू कश्मीर अगर एक राज्य होता तो 1 काउंट करते, लेकिन यहाँ पर 2 यूटी है तो अलग अलग कर देते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक आ जाता है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। ठीक है। तो ऊपर से काउंट करिए, अगर जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में जब बात करते हैं तो 10 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था तब याद करते थे क्या, 11 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। लेकिन अभी वर्तमान में 10 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है। ठीक है। तो लेकिन क्या होगा कि गलती से अगर पूछ लिया आपसे ऐसा क्वेश्चन कि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान है, तब क्या बताइएगा आप? 12, क्योंकि 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष राज्य की दर्जा जो है प्रदान की गई है? तो आप वहाँ पर क्या टिक करिएगा? 12। ठीक है। अगर कहेगा कितने राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है तो हो जाएगा 10। ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है तो हो जाएगा आंसर 2। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 7 सिस्टर्स ये 7 हो गया, सिक्किम 8 हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, 8 2 10 हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया 11 और उत्तराखंड हो गया 12। ठीक है। ये 12 आपको याद हो गया आसानी से। अब देखते हैं विशेष राज्य की दर्जा जब इन लोग स्टेट को प्राप्त हो गया तो क्या क्या विशेषता मिली, यानी जो सुविधा होनी चाहिए, अधिक जो सुविधा मिली, कौन सी सुविधा इनको जो है मिली अन्य स्टेट के मुकाबले। ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, बेनिफिट देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं। तो देखिए, विशेष राज्य की दर्जा जिस राज्य को मिल जाता है, अगर सरकार के द्वारा 100 रुपया, अगर मान लीजिए 100% बोल सकते हैं या 100 रुपया मान लेते हैं एक बार। ठीक है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है 100 रुपया इन राज्यों को, जिन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है, उन राज्यों को दिया जाता है किस रूप में? तो कर्ज के रूप में। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपया की ऋण मांगी, कर्ज मांगी, और कही कि हम अपने राज्य में जो है डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार जो है 100 रुपया देगी, लेकिन क्या होगा कि 10 रुपया जो होगा, 10 रुपया इस पर ब्याज मांगेगी केंद्र सरकार कि 10 रुपया पर हमको ब्याज चाहिए, और 90 रुपया जो है फ्री में तुम ले लो, फ्री में, मतलब ये अनुदान हो गया। फ्री इसको बोलते हैं अनुदान, अनुदान के तौर पर ये दिया जाता है। तो हुआ क्या कि फ़ायदा देखिए कितना मिला। जिन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है उनको क्या फ़ायदा मिला? जब 100 रुपया की डिमांड की गई, उसमें से 10 रुपया पर ही क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट केंद्र सरकार लेगी, और 90 रुपया जो है फ्री में दी, अनुदान की राशि। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान नहीं की गई है, उन राज्यों को क्या होता है? तो उन राज्यों को अगर 100 रुपया, मान लीजिए बिहार सरकार जो है 100 रुपया की ऋण ली केंद्र सरकार से और बोली कि हमको जो है डेवलपमेंट करना है अपने स्टेट में, तो होगा क्या, इसमें से 30 रुपया जो है 30 रुपया फ्री में दिया जाएगा, 30 रुपया जो है फ्री में दिया जाएगा, और 70 रुपया का क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, 70 रुपया का ब्याज
देना पड़ेगा किनको, तो बिहार सरकार को, क्योंकि विशेष राज्य की दर्जा प्रदान नहीं की गई है। देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर ओनली जो है 10 रुपया पर ब्याज लगता है, 90 रुपया फ्री मिल जाता है। यहाँ पर जो है 30 रुपया फ्री मिलता है और 70 रुपया पर ब्याज लग जाता है। तो ये हो गया अदर स्टेट, और वो हो गया जो विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त स्टेट है, उनकी चर्चा हम लोग किए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है आप देख लिए कि 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए कि कुछ राज्य था जिसका विघटन हुआ, ठीक है, पेप्सू का किस प्रकार से विघटन हुआ, और विशेष राज्य की दर्जा किन किन स्टेट को दिया गया, क्या क्या शर्तें थी, विशेष राज्य की दर्जा किन स्टेट को मिलती है, इसकी चर्चा किए, कौन कौन से स्टेट को जो है विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की गई है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।